नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज मैं बिहार के किसानों से खुलकर बात करना चाहता हूं। नमस्ते किसान भाइयों, क्या आप हत्यारे हैं? क्या आप हत्या करते हैं? क्या आप मर्डरर हैं? और क्या आप खूनी हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या उल जुलूल सवाल और फालतू की बकैती कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत किसने की? जी हां, आपके बिहार के ही बहुत ही काबिल आला दर्जे के साहब जनाब कुंदन कृष्णन ने। जी हां, आपके ही बिहार के एडीजी मुख्यालय साहब यानी कुंदन कृष्णन जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जब खाली रहते हैं तो बिहार में हत्याएं ज्यादा होने लगती हैं। विश्वास न हो तो खुद सुन लीजिए। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। अब आपका क्या कहना है किसान भाइयों? क्या है आप? हमें पता है कि आप हमारे अन्नदाता हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा सवाल बिहार के बहुत बड़े अधिकारी से है। जी हां, एडी साहब आपसे है। सर, आपको किसान में मर्डरर कैसे दिख सकता है? कैसे हत्यारा नजर आता है? वो मासूम किसान जिसको इस देश के जनरल डिब्बे में भी खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती है, वो आपको हत्यारा लग रहा है? साहब, जब कोई आम इंसान अजीब बयान देता है तो समाज समझता है कि जानकारी की कमी है, लेकिन आप जैसा एक आला अधिकारी कैमरे पर आकर बेतुकी बात कहे तो सवाल उठना लाजमी है। बिहार की गिरती कानून व्यवस्था के बीच आपका बयान ये चौंकाने वाला है साहब। जब आपसे कानून की व्यवस्था नहीं थमी, जुर्म नहीं रुका, तो उसका दोष आपने किसानों पर मढ़ दिया। बिहार में हत्या के मामलों में पिछले 2 महीनों से बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस पर लगाम लगाने के बदले आप बोल रहे हैं कि अधिकतर हत्याएं अप्रैल मई जून में होती है, क्योंकि किसान खाली रहते हैं। बारिश के बाद जब वो खेती में व्यस्त हो जाते हैं तो घटनाएं कम हो जाती हैं। ये कैसा बयान है साहब? इसका तो मतलब किसान हत्यारे हैं और इन महीनों में यही हत्याएं करते हैं। सर, जब आप राज्य की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और बिहार में अपराध बढ़ रहा है, तो आप अनाप शनाप बकैती कर दे रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने। सर, सच बताएं, अगर यही बात कोई अनपढ़ करता तो समझ में आता। आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, एडीजी मुख्यालय हैं, आपका नाम कुंदन कृष्णन है, फिर सर ऐसा बेतुका बयान? काश आप काम कर लेते साहब, आपको किसानों को बीच में फंसाने की जरूरत नहीं होती। क्या यह बयान कानून व्यवस्था से पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं है? क्या अपराध रोकने में नाकामी का ठिकरा अब किसानों पर फोड़ा जाएगा? सर, आपने एक नया सेल बनाने की बात कही है जो पूरा शूटरों और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की निगरानी करेगा। पर सर, सवाल यह है कि जब सोच ही ऐसी हो तो वाकई क्या सिस्टम सुधरेगा? अब आइए बिहार की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जहां 14 दिनों में 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। देखिए, सरकार और पुलिस द्वारा कार्रवाई के दावों के बीच बिहार में हालात चिंताजनक हैं। राज्य में इस महीने 14 दिनों में ही करीब 50 से ज्यादा मर्डर की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यहां खड़ा कानून व्यवस्था के लिहाज से कतई भी अच्छा फिगर नहीं है। यह काफी चिंताजनक स्थिति है। बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ नहीं है। अपराधी जब चाहे जिसे चाहे उसे मार देते हैं और पुलिस बार बार यही दावा करती फिरती है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। वहीं सरकार का भी रटा रटाया जवाब होता है कि कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोश एडीजी साहब ने दिखा दिया है, जिन्होंने बता दिया है कि शायद हत्या कौन कर रहा है। वहीं पक्ष विपक्ष बिहार की क्राइम पर राजनीति करते हैं, क्योंकि वो यही करने आए हैं। क्योंकि अगर नेताओं को वाकई चिंता होती तो बिहार के लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं पलायन नहीं करना पड़ता। वो अपने बिहार को छोड़कर कहीं नहीं जाते। आप राज्य में हो रहे अपराध पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने अपने आप से सवाल पूछा है
कि आपकी नीति के कारण बिहारी को बाहर जाना पड़ता है, और जब उनके साथ वहां पर अपराध होता है तो उसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं, पक्ष को या खुद को? क्योंकि आप भी कभी पक्ष में ही थे। आशा करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होगी और जो एक्चुअल अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, और फिर से बिहार के एडीजी साहब मीडिया के सामने उस अपराधी के बारे में हम सबको बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्ते किसान भाइयों, समाचार समाप्त हुए। और सर, आपको नमस्ते नहीं प्रणाम करते हैं, और सर हमसे कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। एक बात और सर, हम हत्यारे नहीं हैं, क्योंकि हम किसान नहीं है सर, हम पत्रकार हैं सर। धन्यवाद सर।